सरकारी कामों के बारे में लोगों को ये बड़ी शिकायत होती है कि जी सरकारी काम करवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं और बहुत हैवी अमाउंट पे करनी पड़ती है और बड़े प्रॉब्लम्स हैं और ये और वो। लोग एक्चुअली ये बात कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन ये काफ़ी हद तक गलत भी है। उसकी वजह ये है कि लोग जो है बहुत से काम करवाने के चक्कर में जो है वो थोड़ा ज़लील ख्वार होना पसंद नहीं करते। वो ये चाहते हैं कि जी हमारा काम जो है बस वो घर बैठे बिठाए हो जाए और हमें कुछ करना ना पड़े। बहुत से काम ऐसे होते हैं कि जिसमें आपकी फ़ाइल डिफरेंट जगह से होके आपकी मेन जगह तक फ़ाइल जानी होती है और उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट भी करना पड़ता है और थोड़ा सा आपको ज़लील भी होना पड़ता है। चूँकि हमारा सिस्टम यहाँ पर इस तरह का है कि उसमें कई लोगों के साइंस इन्वॉल्व होते हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है, आप लोगों को डिफरेंट जगह पे जो है वो उसकी अप्रूवल करवानी पड़ती है और इस तरह का है। अब मेरा रिसेंटली एक काम फंसा हुआ था यहाँ पंजाब गवर्नमेंट में, तो मैं वो काम के सिलसिले में गया। तो मैंने बाहर से पता किया कि जी उसका काम का क्या हिसाब किताब है। तो मुझे पता लगा जी उसका 80,000 रुपया उसका लगेगा आपका, अगर आपने वो काम करवाना है। तो मैंने जो है वो खैर उस चैनल को मैंने छोड़ा और मैंने जो है उसका भी पता करवाया। बीइंग जर्नलिस्ट भी और उसके अलावा भी डॉक्टर्स भी हैं हमारे सर्कल के जो लोग इस टाइम काम कर रहे हैं गवर्नमेंट में डिफरेंट सेक्टर्स में। मैंने उनके थ्रू पता करवाया तो उन्होंने मुझे बताया कि यार ये चैनल होता है, आपने इस बंदे के ज़रिए से आना है, आपने यहाँ से साइन करवाने हैं और उसके बाद अल्टीमेटली आपने जो है फलां बंदे को आके फ़ाइल जमा करा देनी है। और मैंने वो काम करवाया और मुझे उस काम के लिए तकरीबन कुछ 6 से 7 दिन लगे। मैं जॉब वाला बंदा हूँ, 8 to 2 मेरी जॉब भी होती है। मुझे इस लिहाज से थोड़ी सी तंगी हुई कि मुझे जो है वो टाइमली जाना पड़ता था, टाइम निकाल के, और बंदा सम टाइम नहीं भी मिलता। तो बहरहाल मैंने वो काम करवाना शुरू किया अपना। उसमें मुझे कुछ हर्डल्स पेश ये आई कि मैं जाता था ऑफिस में तो मुझे वो बंदा नहीं मिल पाता था। अब ये शिकायत की जाती है कि जी सरकारी दफातर में अमला गायब होता है। दरअसल मामला ये होता है कि जो जूनियर अमला होता है उनकी मीटिंग्स भी हो रही होती हैं अपने सीनियर्स के साथ। फिर इसी तरह होता है कि उनको डिफरेंट जगह पे अपने कामों के लिए जाना भी पड़ता है, डिफरेंट जगह पे उनको बुलाया भी जाता है डिफरेंट ऑफिसेज़ में, क्योंकि वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं। तो उनको किसी भी टाइम किसी भी जगह से कॉल आ जाती है कि आपने वहाँ पर आना है या ये वो वगैरह वगैरह। मैंने वो 6 से 7 दिन अपना वो काम करवाया, मुख्तलिफ आगे पीछे मुझे जाना आना पड़ा और अल्टीमेटली वो काम जो है मेरा वो एंड तक आ गया। और मुझे जो सरकारी फ़ीस थी उस काम की, मुझे बस वो बिल्कुल नॉमिनल सी फ़ीस थी, मुझे वो देनी पड़ी और उसके बाद मेरा वो काम हो गया। और इस पूरे प्रोसीजर के अंदर ना तो मैंने अपनी डॉक्टर होने का कोई फ़ायदा उठाया और ना ही मैंने इसके अंदर जो है वो अपने कोई जर्नलिस्ट कार्ड उनको, जर्नलिज्म का कोई कार्ड उनको मैंने दिखाया, या मैंने कोई भी अप्रोच यूज़ नहीं की। मैं एज़ नॉर्मल शहरी गया हूँ और मैंने जाके अपना ये काम करवाया और ये मेरा काम हो भी गया है। तो असल में बात ये होती है कि लोग जो है वो प्रॉपर चैनल फॉलो नहीं करना चाह रहे होते। लोग जो है वो ये चाह रहे होते हैं कि यार हम जो है बस आराम से किसी को पैसे दें, हमारा काम हो जाए। अब जो अंदर अमला बैठा हुआ है वो तो बैठा हुआ है, उन्होंने तो कर ही देना है आपका काम। आप पैसे देंगे उन्होंने कर देना है, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो भी आपका काम वो करेंगे, वो करने में मजबूर है। क्योंकि जब आप हायर अथॉरिटीज़ तक शिकायत लेके जाते हैं तो फिर वो आपकी सुनवाई ज़रूर होती है, ऐसा नहीं होता कि आपकी सुनवाई ना हो। फिर अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आ जाता है कि जी हायर अमला जो है, हायर अथॉरिटीज़ जो हैं वो भी इन कामों में मिली हुई होती हैं। अब हायर अथॉरिटीज़ जो हैं, ये बात ठीक है कि हायर अथॉरिटीज़ भी मिली हुई होती हैं, लेकिन बात ये होती है कि आप हायर अथॉरिटीज़ इतना, एक तो ये कि इतने छोटे छोटे कामों के वो खाते नहीं हैं। आपका जो कि 50, 60, 70 हज़ार का, लाख रुपए का, 20 हज़ार का, 30 हज़ार का काम है, उसमें सरकारी जो है वो कोई आला सतह का अफसर जो है वो पैसे नहीं खाता। उन्होंने खाने होते हैं बड़े बड़े कमीशन। वो इस तरह के छोटे छोटे कमीशन के लिए अपनी रेप्यूट खतरे में नहीं डालते। अब ये जो पैसों वाला मामला होता है कि पैसे खाने, ये सिर्फ लोअर तबका जो होता है ये उन्होंने खाने होते हैं, और वो तब खाते हैं जब आप उनको खिलाने का इशारा करते हैं। आप उनको इस बात की टेम्पटेशन देते हैं कि यार कुछ थोड़ा बहुत कर लो और जी मेरा ये काम करवा दो। तो वो जो प्रोसीजर है आप उस प्रोसीजर को फॉलो करें, और उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप जो है वो अगले बंदे से सवाल भी कर सकते हैं कि यार ये गवर्नमेंट ने ये कहा हुआ है, मैंने ये पूरा किया है, आपने जो भी एतराज़ लगाना है आप मुझे इस कागज़ पे एतराज़ लिख दें। ये सबसे बेस्ट वे होता है कि अगर आपकी कोई फ़ाइल फंसी हुई है और आपकी फ़ाइल पर रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा, आप उस ऑफिसर को जाके कहें। अगर वो कोई इधर उधर का ऐसा नामाकूल किस्म का जवाब दे रहा है तो आप उसको इतना कहें कि सर इसके ऊपर जो भी एतराज़ बन रहा है आप उस एतराज़ को मेरी इस फाइल के ऊपर लिख दें और नीचे साइन कर दें। आपकी ये बात सुन के बंदा जो ऑफिसर है वो फ़ौरन ये रख जाएगा और वो फ़ौरन जो है आपको आपका काम करने पे मजबूर हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं कर सकता कि वो आपको लिख के भी ना दे और आपकी फ़ाइल भी वापस ना कर रहा हो। आपको अपने हक़ के लिए थोड़ा सा बोलना पड़ता है। अगर आप अपने हक़ के लिए नहीं बोलेंगे तो आप कभी भी इस दुनिया में कामयाब नहीं हो सकेंगे। और ये सिर्फ आप ये मत कहें कि ये पाकिस्तान में इस तरह से होता है, ये वर्ल्ड वाइड इस तरह से ही होता है। अब वहाँ पे भी हर जगह पे इंसान जो है, लोग जो हैं वो चीज़ की सर्च करते हैं। पहले वो काम करने जा रहे हैं तो वो उस चीज़ के बारे में सर्च करके जाते हैं कि इसके बारे में क्या क्या करना है, किस किस बंदे से मिलना है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी है। अगर आप जा रहे हैं और आपके पास, मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं वो काम करवाने सरकारी दफातर में पहुँचे होते हैं, उनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं होता,
और वो उसके बगैर ही जो है अपना काम करवाने के लिए मिन्नतें भी कर रहे होते हैं और फिर थोड़े बहुत पैसे भी दे रहे होते हैं और इस तरह काम कर रहे होते हैं। तो ये प्रॉपर तरीका नहीं होता, ये आप खुद जो है वो खाने और खिलाने का बंदोबस्त कर रहे होते हैं, इसमें अमले का कोई कसूर नहीं होता। तो इसलिए जो है वो हमेशा प्रॉपर चैनल का इंतखाब करें और उसी के थ्रू जाएँ तो इंशाल्लाह आपका काम ज़रूर होगा। स्टे ब्लेस्ड।